Today we discuss about Greek War of Independence. Greek was part of Ottoman Empire. Nationalism in Europe sparked a struggle for independence. Greek got independence in support of Greek people. This was mass support in artists, poets, and national leaders. Greeks succeed in got independence proclaimed with the Treaty of the Constantinople in 1832 AD. यूरोप में यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में हम लोग जानते हैं। यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में राष्ट्रवाद की विचारों ने वहां पर स्वतंत्रता के संघर्ष को बढ़ावा दिया। यूनान ने स्वतंत्रता के संघर्ष में कवियों, कलाकारों, राष्ट्र प्रेमी नागरिकों ने भाग लिया। 1832 में कुस्तुस्तुनिया की संधि से यूनान को स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद के आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या थी। बड़ी संख्या में महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। महिलाओं ने अनेक संगठन भी बनाए, परंतु उन्हें मताधिकार नहीं मिला था। फ्रैंकफर्ट संसद में केवल उनकी भूमिका दर्शक की थी। रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट और स्ट्रगल इन यूरोप। A large number of women had participated in the nationalist movement. Women framed their own association, but women were still denied the right to vote. They could not enter Frankfurt Parliament. They attended only as audience. इस प्रकार हम लोग ये कहते हैं कि महिलाओं की जो भूमिका है किस प्रकार है। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है राष्ट्रवाद के विकास में मानवीकरण की कल्पना नारी रूप में करना। यूरोप में नारी रूप में राष्ट्र की कल्पना की गई थी। मैरियाना और जर्मेनिया को फ्रांस में नारी का रूपक माना गया और उस रूप में कल्पना की गई जिस प्रकार हमारे देश में भारत माता के रूप में की गई थी। ये दोनों ही नारी रूप में राष्ट्र के प्रतीक या उसकी पहचान बने। जर्मेनिया ओक यानी बलूत की पत्तियों का मुकुट पहनती थी और उसके एक हाथ में तलवार जो कि वीरता का प्रतीक थी। मरियाना के एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में किताब थी जो कि ज्ञान का और सत्य का प्रतीक मशाल थी। मैरियाना की मूर्ति चौराहों पर डाक टिकटों पर छापी गई। विजुअलाइजिंग ए नेशन और रोमांटिज्म एंड नेशनलिज्म। मैरियाना एंड जर्मेनिया वेयर द एल्गोरीज ऑफ द नेशंस। इन फ्रांस एंड जर्मनी there are female figures symbolized or personifying the nations. Germania was wearing a crown of oak leaves symbolizing heroism and holding a sword in one hand, the flag in other hand. Mariana in France hold a torch in the right hand and a book in the left hand. Statue of the Mariana set of coins, postage stamps and public places. इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है जो कि कभी कभी प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है कि जब फ्रांस चीखता है तब शेष यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये कथन मेटरनिक ने कहा था, वियना कांग्रेस का जो कि संयोजक था। इसका अभिप्राय क्या होता है? ऑस्ट्रिया का चांसलर और वियना कांग्रेस का आयोजक मेटरनिक के इस कथन में फ्रांस के महत्व को बताया गया है। वह यूरोप में रूढ़िवादी परंपरागत व्यवस्था का समर्थक था। वह क्रांतिकारी उदारवादी विचारों का विरोधी था। 1830 में जब फ्रांस में ब्रगु राजवंश के राजा लुईस फिलिप को हटाया गया तो उसने इसका विरोध किया। 1830 में फ्रांस के राजा लुईस फिलिप को हटाया जाना क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव यह हुआ कि नीदरलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया और ब्रुसेल्स में क्रांति हुई।
फ्रांस के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव इटली में मैजनी ने उसके अनुयायियों ने क्रांतिकारी गुप्त संगठन बनाए. If France needs rest of Europe catched cold, what was indicated by the Metternich comment explained. Duke Metternich was the Austrian Chancellor and host of the Vienna Congress. He representative of the conservative forces of Europe. He was against the revolutionary and liberal forces when 1830 France revolution against Bourbon dynasty and replaced new king Louis Philippe. Result of the France Revolution 1830 rest Europe, Brussels and the Netherlands separate from UK. Mazzini set up revolutionary society like Young Italy and Young Europe.